Hello, good morning to all of you. And we meet again with the new topic in the current affairs that is the very important for we can say here for the international relations, or also we can say emerging technology in the science and technology, because this news is about the आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता. तो यह इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड एआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है. क्लियर, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है. सो राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस दैट इज द यूएस दैट रिलीज ए रूल, एक्सपोर्ट रूल, यानी एआई चिप्स एक्सपोर्ट रूल्स एंड कैटेगराइज द होल वर्ल्ड इनटू द 3 tiers, यानी 3 कैटेगरी में उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बांटा है. उसमें से इंडिया को जो है इन्होंने सेकेंड टियर में रखा है. मींस बोल सकते हैं कि यूएसए ने एआई चिप पर इंडिया पर लगाया प्रतिबंध. इन्होंने एक तरह से प्रतिबंध लगाया है, पूरा प्रतिबंध नहीं है बट यस टियर 2 में कुछ लिमिटेड प्रतिबंध इन्होंने लगाया है. आपको पता है ऑन द 20 जनवरी हमारे नए ट्रंप साहब यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं. तो जो गए हैं जो बाइडन साहब, वो जाने से पहले एक दिन पहले उन्होंने यह रूल रिलीज किया. दैट रूल एक्सक्लूड्स द इंडिया ऑन द एआई यूएस एआई एक्सपोर्ट रूल. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या टियर है, कैसे उन्होंने इसमें से इंडिया को एक्सक्लूड किया, उसके बाद में कुछ स्पेशल प्रोविजन इन्होंने दिया है कि नहीं इंडिया को दिया है, या एआई चिप क्या होता है, किस चिप की बात की जा रही है. इसके अलावा अगर इसको एक्सपोर्ट को थोड़ा सा अगर इन्होंने लिमिटेड किया है तो क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट होंगे इंडिया पे, ये सारी चीज़ अभी हम ब्रीफ में डिस्कस करने का प्रयास करते हैं. तो लेट अस सी with the news that is the Joe Biden that release administration release a interim final rule, यानी अंतरिम फाइनल रूल, अंतिम रूल इन्होंने रिलीज किया है, जिसका शीर्षक क्या है, जिसका टाइटल क्या है, दैट इज द फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूजन. दैट इज द टाइटल जो इन्होंने रूल रिलीज किया. हर रूल का अपना एक टाइटल होता, उसका टाइटल है एंड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हार्डवेयर. दिस सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट द मशीन दैट वर्क लाइक ए ह्यूमन बीइंग, मिमिक द कैरेक्टर ऑफ द ह्यूमन बीइंग बाय द मशीन इज कॉल्ड द व्हाट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यानी कोई मशीन अगर आदमी की तरह काम करे, आदमी की तरह सोचे, आदमी की तरह जवाब दे, आदमी की तरह डिसीजन ले, दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हिंदी में बोलते हैं इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता. क्लियर? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपको पढ़ने हैं, दैट इज द टॉपिक, सब टॉपिक इन द टॉपिक, दैट इज द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 एंड सम टॉपिक इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यानी वो टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हो रहा है. क्लियर? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. राइट नाउ वी आर गोइंग टू लिव इन द एआई ईरा. अभी हम जा रहे हैं एक एआई ईरा में रहने के लिए तैयार हो रहे हैं, है ना. ईच एंड एवरी थिंग्स द रिलाई ऑन द मशीन, दैट इज द ऑल्सो पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड ऑल्सो द निगेटिव एस्पेक्ट. बट द हेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है? कंप्यूटिंग एबिलिटी से काम करता है. और किसी भी कंप्यूटर में 2 चीज होते हैं, एक तो हार्डवेयर होते हैं और एक सॉफ्टवेयर होते हैं. क्लियर? तो सॉफ्टवेयर तो प्रोग्रामिंग किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जैसे द डेटा इनपुट किया जाता है, डेटा को ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद में मशीन लर्निंग होती है, डीप लर्निंग होता है ना. तो ये सारी चीज सॉफ्टवेयर में होते हैं. लेकिन कुछ हार्डवेयर में कुछ ऐसे चिप होते हैं जो फास्टली डाटा को प्रोसेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप. One of the artificial intelligence chip that is the such as graphics processing unit, that is in short called GPU. यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, है ना. तो इस तरह के और भी चिप होते हैं जो कि हार्डवेयर चिप होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोसेस करने के लिए, यानी मशीन को आदमी के जैसे काम करने के लिए. सो दैट इज द इनके जो एक्सपोर्ट है, इन पे इन्होंने यह रूल जारी किया है. क्लियर? अब यह जो इनका जो क्लासिफिकेशन है, इनका जो रूल है, दैट क्लासिफाई होल वर्ल्ड इनटू द 3 कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी, एंड इंडिया प्लेस्ड इन द सेकेंड कैटेगरी.
यानी पूरी तरह प्रतिबंध भी नहीं है और पूरी तरह आजादी भी नहीं। इनको तो पूरी तरह प्रतिबंध किया गया, इनको पूरी तरह छूट है, और इनको है ना लिमिटेड एक्सेस है, यानी इनको एक लिमिट बनाया गया, उस लिमिट में ही यह एआई चिप ले सकते हैं यूएसए से। मींस वी कैन से हियर द फ्रेमवर्क क्लासिफाइज कंट्रीज इनटू द 3 tiers और इंडिया इज इन द मिडिल टियर, क्लियर, with varying restriction on the AI chip and GPU exports। आ गया बात समझ में? सो दैट इज द न्यू। अब हम यहाँ पे क्या कीवर्ड आया निकल के? कीवर्ड ये निकल के आया कि कौन कौन से टीयर है और इस टीयर में कौन कौन से कंट्री है, यही आया ना। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि AI GPU क्या होता है। सबसे पहले देख लीजिए कि व्हाट इज द GPU। सी दिस इज द GPU। आपने देखा होगा कंप्यूटर या कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन डिवाइस है, उसमें दैट्स वेरी वाइटल रोल प्ले बाय दिस GPU। यह प्रोसेस डाटा को प्रोसेस करता है बहुत फास्ट। अभी मैं कहीं पढ़ा था कि गूगल ने एक क्वांटम कंप्यूटर एक डेवलप किया है, जो अगर किसी डेटा के प्रोसेसिंग 10 to the power 24 ईयर्स, यानी 1 पे 24 जीरो लगाइए, उतने साल में अगर कोई नॉर्मल कंप्यूटर अगर उसको प्रोसेस करता है, तो यह कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर दैट विल टेक ओनली 5 मिनट्स। आ रहा है बात समझ में? सो दैट इज पॉसिबल, दिस इज द पावर ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम GPU, और इसी के एक्सपोर्ट पे उन्होंने ऐसा किया। इस तरह के और भी है, दैट इज द वाइटल कंपोनेंट ऑफ द AI चिप वी कैन से हियर। टियर 1 की बात करते हैं। टियर 1 यानी पहला क्लास में इन्होंने 18 कंट्री को रखा। 18 कंट्री इंक्लूड दिस एज लाइक ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, ताइवान एंड द यूनाइटेड किंगडम। दिस 18 कंट्री इनका अपना दोस्त है, क्लोज एलाइज है, एंड दैट कंट्री हैव नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द AI एक्सपोर्ट चिप। इन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन, यानी ये जितना भी चिप लेना चाहे ले सकते हैं बाय दिस रूल विच वाज रिलीज्ड बाय द जो बाइडेन, जो अभी चले गए। जाने के एक दिन पहले इन्होंने ये काम कर दिया। तो फर्स्ट ईयर में कितने कंट्री है? 18 कंट्री दैट इनका क्लोज एलाइज है, बहुत गहरे मित्र है इनका, इसलिए इन्होंने ये रिलीज किया। राइट नाउ दैट इज द सेकेंड टीयर, यानी सेकेंड क्लास में दैट इज इंडिया इंक्लूड मिडिल टीयर, इसको बोला गया मिडिल टीयर, दैट इज द इंडिया इंक्लूड्स इंडिया। इसमें क्या किया गया है, जो भी कंट्री है इनमें उनको GPU इंपोर्ट्स पे लिमिट रखा गया है, यानी AI चिप के इंपोर्ट पे लिमिट रखा गया, जब तक कि कोई इस तरह का सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं हो जाता तो लिमिट बढ़ाया भी जा सकता। अभी तक उनका जो कैप है ओनली 15,000 एडवांस AI चिप बाय 2027, यानी 2027 तक केवल 50,000 चिप आप ले सकते हैं। डबल भी हो सकता है थ्रू द एग्रीमेंट, है ना। और इंडिया जो अपना एक AI मिशन चला है, इंडिया AI मिशन, अभी हम बात करेंगे इंडिया AI मिशन। उस मिशन के तहत अभी हमको हाल फिलहाल में 10,000 GPU चाहिए। तो कहां से आएगा? इन्होंने तो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, चाइना के साथ वैसा रिलेशन है नहीं। सो दैट इज द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द इंडिया दैट राइट नाउ इवॉल्व दैट आवर AI मिशन। AI मिशन जो इवॉल्व कर रहे हैं उस पर इंपैक्ट हो सकता है, क्लियर। तो दैट इज द 3 टियर, दैट इज द 3 टियर। 3 tier is 2 tier. Out of 3 tier, this is the 2 tier. Right now going to discuss that is the 3 tier AI मिशन। सबसे पहले देख लेते हैं AI मिशन क्या है। देखिए, इंडिया का AI मिशन मार्च 2024 को यह शुरू किया गया, 2024 को। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, है ना, दैट इज द इम्पोर्टेंट। 2024 में इसको शुरू किया गया। या क्या है? इंडिया का AI मिशन है। अगर बजट की बात करें तो लगभग 10,000 से एवब इनको बजट सिक्योर किया गया। इसमें जो है मिशन प्लान में क्या है कि इंडिया AI कंप्यूट पोटेंसी को बढ़ाना है।
यानी एआई कंप्यूटर को लगाना है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे इनोवेशन सेंटर यानी इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर की बात की गई हुई है, इनोवेशन सेंटर। इसके अलावा जो अभी हम बात किए हैं जीपीयू की बात की गई हुई है इंडिया। अब इस पर पोटेंशियली इंपैक्ट हो गया, यानी यह मिशन को थोड़ा सा परेशानी अब होगा। क्लियर। अब हम आते हैं कि 3 टियर की बात कर लेते हैं, यानी तीसरा क्लास की बात कर लेते हैं। तो तीसरा क्लास में वह कंट्री है जिनको एक भी चिप नहीं देगा, और ऑफ कोर्स वह कौन हो सकता है? अभी रसिया है ना, यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, इसलिए चाइना और नॉर्थ कोरिया हो सकता है ना। टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट इंटायरली प्रोहिबिटेड, यानी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। इसमें इंडिया को नहीं रखा। इंडिया को वो ये है कि कुछ कंडीशन के साथ, कुछ टर्म के साथ सेकंड कैटेगरी में रखा है। आ गया बात समझ में। अब हम आते हैं कि इसका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होगा। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि पोटेंशियल इसका इंपैक्ट क्या होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दैट इज द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन इंडिया। दैट इज द इंडियाज गोल टू बिल्ड द डोमेस्टिक एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी देखे ना, इंडिया एआई मिशन, सो दैट इज द कुड हैम्पर थ्रू दिस रूल। हालांकि लार्ज कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लार्ज कंपनी पे असर पड़ेगा सॉरी, बट द स्मॉल कंपनी कोई अनअफेक्टेड होंगे, जो कुछ तो दे ही रहे हैं, कुछ तो दे ही रहे हैं, पूरी तरह नहीं है। और इससे क्या होगा, जो इंडिया का एम्बिशन है ना इंडिया एआई मिशन में, उस पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे यह एक कीवर्ड हो गया, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, चूंकि यह एक्टिवेट हो चुका आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के लिए। क्लियर। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोविजन भी दिए हैं इंडिया के लिए उन्होंने। क्या ये स्पेशल प्रोविजन दिए हैं? दैट राइट नाउ सी दैट स्पेशल प्रोविजन जनरल वैलिडेटेड इंड यूजर GVAEU। इसके तहत क्या उन्होंने किया है, जनरल वैलिडेटेड इंड यूजर, यह एक रिव्यू मैकेनिज्म है, यानी बाद में अगर उनको लगा तो रिव्यू कर सकते हैं, यानी इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या सिविलियन और मिलिट्री पर्पस के लिए, इसमें न्यूक्लियर के लिए वो नहीं देंगे, मिलिट्री। लेकिन चाइना में तो मिलिट्री के लिए भी नहीं देंगे, केवल सिविलियन के लिए देंगे। क्लियर। तो इंडिया को थोड़ा सा एडवांटेज मिला कंपेयर टू द चाइना हेयर। क्लियर, कंपेयर टू द चाइना हेयर। आ गया बात समझ में। तो इस तरह जो एआई एक्सपोर्ट रूल है वह हमने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। अब आते हैं, ट्रम्प साहब आएंगे तो डिप्लोमेटिक चैनल और भी रिवाइव होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो मे भी यह रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है। क्लियर। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।